हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट में पोटेंशियल आएगा, जिसको हम लोग आम भाषा में एक वोल्टेज के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो डिवाइस से रिलेट करेगा, जिसका नाम कैपेसिटर होता है। तो पहले हम लोग पोटेंशियल वाले पार्ट में आते हैं। तो देखना यहाँ पर पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। अब जैसा एक वर्ड दिख रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस होने के लिए दो क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट के लिए वैलिड होता है, दो पॉइंट के लिए। तो लिखते हैं यहां पर वैलिड फॉर 2 पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट के लिए वैलिड होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है हम लोग समझते हैं। देखना, दो पॉइंट है, ये बनाया मैं पॉइंट ए और यहां एक और पॉइंट बनाया बी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट में किसी भी पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसी को अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है और ये पॉजिटिव नेचर का भी होता है, इसलिए ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपन लिख दिया। टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो चार्ज पॉइंट बी पे था उसको उठा करके अपने को पॉइंट ए पर रखना है। तो यहां से यहां तक अपने को रखने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो वर्क करेंगे, कहां से स्टार्ट किए वर्क करना, पॉइंट बी से। यहां लिखा सबसे पहले बी, फाइनली ये चार्ज कहां पास आ गया ए, तो यहां लिख दिए ए। तो वर्क स्टार्ट हुआ था बी से, खत्म हुआ ए पर। तो लिखने का तरीका वर्क बी टू ए। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट में रखने के लिए जितना हम लोग वर्क करेंगे वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जितना काम किया गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में रखने के लिए इस चार्ज को, वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ऐसा इसका डेफिनेशन बोलता है। तो लिखते हैं हम लोग यहां पर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to other point is called potential difference या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। वर्क जो अपन करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब कुछ मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं इसका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या कोई भी पोटेंशियल हो, उसको अपन V से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखना, हम लोग जो वर्क किए किसको उठा करके ले जाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो ये इसका फॉर्मूला बना। अब लिखेंगे आगे, देखना कैसे। ये वर्क कहां से स्टार्ट हुआ था, B से कहां तक गया, A तक गया, ये दिख रहा है। ठीक है, अब पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या होगा, देखना, ये चार्ज फाइनली कहां आया, तो फाइनली तो A पर आया ना। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो फाइनल पॉइंट पे आया था। पोटेंशियल लिखने का तरीका अलग होगा वर्क के कंपेयर में। वर्क में हम लोग लिखते हैं पहला पॉइंट कहां पर था चार्ज, वो वाला पॉइंट लेते हैं, और कहां तक जाता है फिर बाद में लिखते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल होता है, लेते हैं कहां का पॉइंट, जो सबसे लास्ट में अपने को मिलेगा, मतलब फाइनली जो अपने को मिलने वाला है। तो ये चार्ज फाइनल कहां पर आ गया, पॉइंट ए में, इसलिए यहां पर ए लिखे। कहां से आया, बी से, इसलिए यहां पर लिख दिए बी। तो ये इसका फॉर्मूला बना। ठीक है, इस फॉर्मूले को आगे अगर अपन लिखते हैं तो देखना, वी ए बी को ऐसा लिखा जा सकता है, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी। वी ए बी का मतलब होता है पोटेंशियल ए के पास जितना होगा माइनस कर दो पोटेंशियल बी के पास कितना होगा, इसी को तो अपन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डब्ल्यू बी ए अपॉन ये क्यू नॉट, तो ये भी एक फॉर्मूला इसका होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका एसआई यूनिट। ठीक, तो ये हुआ एसआई यूनिट, अपन देखते हैं यहां से। तो फॉर्मूला में देखना वर्क है, तो वर्क का हो गया जूल डिवाइडेड बाय इसका चार्ज कूलम। तो जूल पर कूलम इसका यूनिट होता है, लेकिन इसको अपन और अच्छे तरीके से जानते भी होंगे कि और यूनिट होता है जिसको अपन वोल्ट बोलते हैं। ये जूल पर कूलम ही वोल्ट है। किसी भी वोल्टेज को अपन अगर नापते हैं तो उसका यूनिट क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। तो ये एक तरीके का वोल्टेज ही है, जिसको अपन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है यहाँ पर, तो ये हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मींस इसमें डायरेक्शन नहीं होता। देखने में तो बहुत छोटा पॉइंट है ये कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है।
मेरे अकॉर्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखना, जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो 1/4πε0 Q/r², ऐसा लिखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसमें तो डायरेक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनस चार्ज भी आता है वहां पास, अगर मान के चलना ये चार्ज माइनस था, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं, और मॉड से जब इसको बाहर निकालते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड अलग सॉल्व करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो रहता है वो तो हम लोग डायग्राम में ही बना देते हैं कि जैसा अगर मैं लिखा है यहाँ पर एक चार्ज Q है और यहाँ पर एक चार्ज है Q0, टेस्ट चार्ज, ये दोनों प्लस है, तो इसके कारण जब इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी आगे चला जाएगा फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर फोर्स हो, दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग डायग्राम में ही हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं, और जब सॉल्व करते हैं तो केवल और केवल हम लोग मैग्नीट्यूड वैल्यू में फोकस करते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, अगर साइन माइनस भी होता है तो मैग्नीट्यूड लगा करके प्लस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है कि ये पहले से ही स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग अब ये डायग्राम भी ऐसा नहीं बना सकते जिसमें डायरेक्शन हो, मींस ऐसा देखना, कोई अगर सोचा ये Q है, यहाँ पर Q0 है, ये यहाँ लिखा और इसके कारण ये रिपल कर गया। अगर मेरे को पोटेंशियल के लिए लिखना है तो कोई ऐसा अगर सोच रहा है कि इधर लिख दिए पोटेंशियल का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये गलत हुआ, क्योंकि पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता। हम लोग इस टाइप का डायग्राम बना ही नहीं सकते, एरो वगैरह अपन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता ही नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ठीक। तो सबसे पहले यहां तक नोट कर लो आप लोग। एक और भी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो देखना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर चार्ज प्लस होगा तो हम लोग को प्लस यूज करना है, अगर चार्ज माइनस होगा तो माइनस यूज करना है। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर माइनस चार्ज दिया होता था हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करके इसको प्लस कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे, इसलिए क्योंकि ये माइनस के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायग्राम में बना लिया करते थे, या तो डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, ऐसा हम लोग करते थे। तो वो माइनस साइन का यूज हम लोग कर लेते थे डायरेक्शन दिखाने में, बाकी वैल्यू अपने को निकालना होता था, इसलिए हम मैग्नीट्यूड लेते थे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, या पोटेंशियल में क्या है कि ये डायरेक्शन देता नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वाला चीज तो अपन बना नहीं सकते हैं, तो माइनस का चार्ज जो होगा उसका माइनस साइन कहां जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को पूरा का पूरा साइन लेना पड़ेगा। माइनस है तो माइनस लो, प्लस है तो प्लस, क्योंकि यार डायरेक्शन बना नहीं सकते तो माइनस का भी तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये हुआ एक टॉपिक जिसको आप लोग पहले नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद देखना नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, अगला जो टॉपिक है यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वाले को मैं ऐसे हटा दिया, डिफरेंस अब नहीं है, तो एक नया टॉपिक बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल। तो अब डिफरेंस तो नहीं रहा, तो अगर वो डिफरेंस नहीं है तो ये वैलिड कितने के लिए होगा, एक पॉइंट के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अब इस वाले को देखना, यहाँ तो 2 पॉइंट है, तो कैसे भी करके हम लोगों को एक पॉइंट को 0 करना पड़ेगा, कैसे भी करके मेरे को इस वाले पॉइंट को अगर मैं 0 कर दिया तो मेरे पास कितने पॉइंट बचेंगे, एक पॉइंट बचेगा। तो देखना क्या एक एजम्पशन होता है कि वोल्टेज या पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये एज्यूम करके बनाया जाता है, ये एजम्पशन है, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने को याद रखना है कि पोटेंशियल इंफिनिटी के पास 0 होता है। तो अगर मैं देखना B के जगह इंफिनिटी लिख दूं तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो एक ही पॉइंट के लिए वैलिड हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन में देखना क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट में चार्ज जाता था, लेकिन यहां पर क्या होगा, चार्ज इंफिनिटी से जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। बस यही फर्क होता है कि यहाँ इंफिनिटी से जाएगा, वहां एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाता था, ठीक। तो देखना डेफिनेशन में क्या चेंज होने वाला है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से हम लोग उठाए उस चार्ज को, तो ये देखना इंफिनिटी से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम इंफिनिटी कहां तक, टू अदर पॉइंट या टू अ गिवन पॉइंट, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखना इसके फॉर्मूले में क्या चेंज होने वाला है, हम लोग वर्क कहां से स्टार्ट किए थे, इंफिनिटी से, तो देखना यहाँ पर B के जगह अपने को क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटी लिखना पड़ेगा, तो ये वाला हो जाएगा W इंफिनिटी A, ठीक है। तो ये देखना चार्ज फाइनली कहां फंस गया, पॉइंट A के पास गया, तो पोटेंशियल में तो A लिखते हैं अपन, ये लिखा मैं A। अब यहां देखना इंफिनिटी से आया था तो B के जगह क्या दिख रहा है, इंफिनिटी लिख दी। अब अपने को क्या है कि A इंफिनिटी को BA माइनस B इंफिनिटी लिख सकते हैं, और ये V इंफिनिटी कितना होता है, ये 0 के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पास क्या बचा, तो देखेंगे अगर अच्छे से हम लोग, तो यहाँ पास केवल और केवल ये 0 होने के कारण यहाँ VA बचेगा, जिसका वैल्यू निकला WBA, सॉरी यहाँ B के जगह यहाँ पास भी इंफिनिटी हो जाएगा, ये देखना, तो जिसका आंसर बना W इंफिनिटी A डिवाइडेड बाई Q0, ठीक है। तो ये क्या फर्क हुआ दोनों में पता चल गया होगा, यूनिट यहाँ भी यही है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
तो इसको आप लोग पहले नोट करें। इसके बाद देखना एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक कंडक्टर होगा, इंपॉर्टेंट क्या है, कंडक्टर के लिए लिखा है ये नोट, अगर एक कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के इनसाइड में मैं किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करूं और वहां का पोटेंशियल निकालूं, और उसी कंडक्टर के सरफेस में मैं किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करूं, वहां का पोटेंशियल निकालूं, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। मींस पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर एंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल। तो कैसे दोनों जगह पोटेंशियल इक्वल होगा समझते हैं हम लोग। देखना कंडक्टर के लिए क्या होगा, ये एक अगर मैं कंडक्टर बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैं 2 पॉइंट माना, इनसाइड का जो पॉइंट है उसका नाम मैं लिख दिया ए और सरफेस के पॉइंट का नाम लिख दिया बी। तो ये जो लिखे हैं इसका क्या मतलब है कि जो पोटेंशियल ए पॉइंट के पास होगा और जो पोटेंशियल बी पॉइंट के पास होगा, ए पॉइंट इनसाइड था और बी पॉइंट ऑन द सरफेस था, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ऐसा नोट में लिखा है, इसको समझते हैं कैसे आ गया। तो देखना, अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज को एज्यूम करता हूं कि पॉइंट बी के पास है, तो अपने को एक वर्क करना पड़ा, ऐसे अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे WBA। तो यहाँ का अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह लिखता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, VAB इक्वल टू WBA डिवाइडेड बाई Q नॉट। अभी पढ़ रहे थे हम लोग, इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, VA माइनस VB इक्वल टू WBA अपॉन Q नॉट। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग, अगर ये कंडक्टर है, देखना इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, ऐसा हम लोग पढ़े थे, इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाया था। ठीक है, तो अगर ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, यहाँ पर E0 हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है F अपॉन Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने से फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर फोर्स 0 है तो वर्क देखना क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा पढ़ते हैं। तो फोर्स के 0 होने से वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडक्टर के लिए ये चीज अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क 0 होने के कारण इसको अगर अपन आगे लिखेंगे तो VA माइनस VB इक्वल टू 0 अपॉन Q नॉट हुआ। ठीक है, तो ये 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचने वाला है, तो VA माइनस VB इक्वल टू 0। तो देखना यहां से प्रूव हो रहा है VA इक्वल टू VB। तो यही अपन लिखे थे, जो अपन प्रूव करके पता है। एग्जाम में ऐसा प्रूव करने को नहीं आता, लेकिन हाँ इससे स्टेटमेंट से आता है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, देखना एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, समझते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर अगर है, वो स्पेयर दिया हुआ था और उसका रेडियस अगर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या था, एक सरफेस में यहाँ का नाम अगर मैं लिख दिया VB, यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ था 10 वोल्ट। ऐसा हम लोग को पूछा गया था कि सेंटर में, मान के चलना सेंटर का नाम मैं लिख दिया A, सेंटर में कितना होगा पोटेंशियल, VA कितना होगा, और ये क्या दिया हुआ, एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है तो सरफेस में जितना होता है उतने इनसाइड होता है। तो हम लोग को इसका आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है पॉइंट, इसको यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, VA इक्वल टू VB। इंपॉर्टेंट क्या है, ये लिखने के बाद डायरेक्ट नहीं, इसको लिखना पहले यहाँ पर। ठीक है, इसको लिखने के बाद ये लिखना VA VB के इक्वल होता है, तो 10 वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 10 वोल्ट। तो ये ऐसा करके क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।